क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 7 पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, जिसमें दे रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी। वो उसमें एक कहीं पर त्रिभुजाकार पटल बनेगा। जहां भी त्रिभुजाकार पटल बनेगा उसका निर्देशांक देना है और उस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो चलिए हम लोग समीकरण बनाते हैं। पहला x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक कॉलम बना लेंगे जिसमें x और y का मान होगा। तो लिख देंगे x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में। एक्स वाई मान निकाल देंगे। तो इसको जब आप भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। y या प्लस 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। अब इस मान को हम लोग ले चलेंगे समीकरण में रखने के लिए। अगर y का मान आप 1 रख देते हैं तो x का क्या होगा बाबू, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर y का आप 4 रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 4 रखते हैं तो x का क्या होगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 होगा। अगर इसका 6 रखते हैं, y का मान अगर आप 6 रखते हैं तो x का क्या होगा, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 होगा। ये पहला जो समीकरण दिया है उससे आप एक कॉलम बना लेंगे। इसी तरह से अब हम लोग दूसरे समीकरण से भी एक कॉलम बनाएंगे, इसको नोट करेंगे। दूसरा जो समीकरण दिया है उसके लिए एक हम लोग सारणी बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। ये दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x का मान y के पदों में यहां लिख दें, x का मान y के पदों में। तो हल करेंगे इसको, ये जो इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 12 प्लस हो गया और ये जाके माइनस। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेज दीजिए, जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे 3 रहेगा, यहां 3 है, 3 रहेगा। अब यहां एक कॉलम बना लीजिए x और y के मान के लिए। अब ऐसा अंक देखिए, अगर आप y का मान 0 से शुरू करते हैं तो x का क्या होगा बाबू, यहाँ पे 12 माइनस 2 इंटू 0 अपान 3। तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 अपान 3 यानी कि 12 अपान 3 का मतलब 4 हो जाएगा। अब x का कुछ मान रखिए, क्या कर दे, 3 कर दे, 3 दूनी के 6। चलिए ठीक है, वो भी 2 दूनी के 4 तो निकलेगा तो नहीं, 3 करिए, 3 दूनी के 6 करेगा बराबर। y का मान क्या 3 ले लें तो x का क्या होगा बाबू, 12 माइनस 2 इंटू 3 अपान 3। तो ये 12 माइनस 6 अपान 3, तो 6 अपान 3 का मतलब 2 आ जाएगा। y का मान 6 ले ले,
6 ले लेते हैं। अगर 6 लेते हैं तो x क्या होगा, 12 माइनस 2 इंटू 6 अपान 3, 12 माइनस 12 अपान 3, तो ये 0 हो जाएगा। 0 अपान 3 का मतलब 0। जब आप y का मान क्या लिए हुए हैं 6, तो x का मान क्या निकल के आया 0। अब जो पहला कॉलम हम लोग बनाए थे उससे और ये जो दूसरा बनाए हैं इससे, इन दोनों कॉलमों से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। इसको नोट कर लिया जाए। समीकरण आप हल किए हैं, पहले समीकरण से ये कॉलम मिला है और दूसरे समीकरण से ये वाला मिला है। इन दोनों से हम लोग को एक ग्राफ खींचना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। x डॉट y डॉट, x पर अधिकतम मान बड़ा, अधिकतम 5 ही तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, उधर प्लस के रहेंगे और इधर माइनस का 1 2 3 4 5, ऊपर x का प्लस में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 4 5 6 7, नीचे वही माइनस में 1 2 3 4 5 6, जहां तक जरूरत लगेगा हम लोग बना लेंगे। पहले कॉलम को हल करते हैं। जो पहला समीकरण था उससे जो कॉलम बना हुआ है उसमें x का मान 0 है और y का मान 1 है, तो x का मान 0 है का मतलब कि x अक्ष पर कहीं नहीं जा रहा है, न तो उधर गया ना इधर गया, तो y अक्ष पर 1 ये रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, x का 3 और y का 4, तो x का 3 और y का 4 ये यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे ये। फिर दूसरा जो मान दिया है x का 5 और y का 6, x का 5 और y का 6, थोड़ा और यहां पर मिलेगा। इनसे आप एक लाइन खींचेंगे जो सीधी लाइन रहेगी, तीनों पॉइंट एक लाइन में आता हुआ ऐसे बनेगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ये वाला, समझ में आ रहा है सब लोगों को। अब हम लोग दूसरा, जैसे पहले का खींच लिए वैसे दूसरा का खींचेंगे। तो दूसरे के लिए ये पहले का जहां जहां आप जो निर्देशांक है वो लिख दीजिए, तो इसका होगा 0 और 1, फिर ये था 3 4 और ये था 5 6। अब दूसरे के लिए चलते हैं, x का 4 और y का 0, तो x का 4 और y का 0 का मतलब y ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, तो यहीं पे रहेगा, x पर 4 पर रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्या है, तो x का 2 और y का 3, तो x का 2 और y का 3 मतलब कि वह लाइन आपको कहीं यहां पर मिलेगा, यहां पर मिल रहा है। और आगे बढ़िए, x का 0 और y का 6, तो x का 0 और y का 6 मतलब ये यहां आएगा। तो इस तरह से आपको ये वाला पॉइंट मिलता हुआ आपको यहां खींचना होगा, ये तीनों एक लाइन में आना चाहिए। तो देखिए अब इसका जो निर्देशांक है वह हम लोग लिखेंगे, क्या यहां पर था पहला, तो 4 और 0, 4 था 0 था, और ये वाला था आपका 2 और 3 था, और ये जो पॉइंट है वह है बाबू आपका 0 और 6। अब इसमें आपको त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है क्या, यहां पर ये दिख रहा है, देख रहे हैं ना। तो चाहे तो इसका हम नाम लिख देते हैं, चलिए नाम लिखते हैं A B और ये होगा C।
तो इसके इस निर्देशांक जहां ये शीर्ष है त्रिभुज ए बी सी, इसका क्या करना है, निर्देशांक भी लिखना है। तो ए का निर्देशांक क्या लिखेंगे, तो x का 2 और y का 3, यही वाला काम करेगा, 2 और 3 काम करेगा। ये ए का जो निर्देशांक काम करेगा ये होगा 2 और 3 काम करेगा। बी के लिए देखिए, बी के लिए y अक्ष पर है ना, तो इसका मतलब x का मान यहां क्या होगा, 0। क्या होगा बाबू, x का मान 0 और y सेंटर में है, तो इसको 0.5 आप लिख दीजिए। दोनों के बीच में है, 0 और -1 के बीच में है, तो इसको माइनस में लिख दें, या माइनस का 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना 1/2। 1/2 का मतलब आप 0.5 लिखें माइनस में, या 1/2 लिख दें, वही हो गया। सी के लिए क्या काम कर रहा है, तो सी के लिए 4 और 0 काम कर रहा है, यही वाला उसका निर्देशांक हो जाएगा। और कहा है इस सवाल में कि जो त्रिभुजाकार पटल होगा उसको क्या करना होगा, छायांकित करना होगा। तो इसको छायांकित करना है का मतलब यही आपका त्रिभुज है, इसको छायांकित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इस 7 नंबर क्वेश्चन को जो आप हल कर रहे थे उसका ये ग्राफ बनेगा।